अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल विद न्यू रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं कराची की बहुत ही मशहूर बिरयानी जिसको खत्री बिरयानी कहते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक चटनी बनाने जा रहे हैं जो इसमें यूज़ होगी। और इसमें टमाटर कट करके डाले हैं 3 मीडियम साइज़ के, और इसके साथ धनिया और पुदीना, और साथ ही हम जो हैं स्पाइसेस ऐड करेंगे। खुश्क धनिया ऐड किया है, अनारदाना ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। और इसके साथ ही जो बिरयानी मसाला मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो ऐड करेंगे हाफ़। और अगर आपके पास बिरयानी मसाला ना हो तो आप इसके साथ सुर्ख मोटी कुटी हुई मिर्च और साथ में पिसी हुई मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो बिरयानी मसाला ज़रूरी नहीं है। साथ ही हम ऐड कर देंगे हल्दी, और इसके साथ खुश्क धनिया भी पिसा हुआ भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ऐड किया है ज़ीरा खुशबू के लिए, और इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल भी ऐड किया है। मैंने इसके साथ सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो पीसी थी, लेकिन ये सब्ज़ मिर्चें नहीं ऐड करनी, बस उसका हल्का सा पानी ऐड करना है ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। और इसके साथ ही फ्लेम ऑन कर देंगे, मीडियम हीट पे आपने इसको पकाना है। और इस सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और अच्छे से टमाटर गलने, और एक चटनी तैयार कर देंगे इसकी, जो हम बिरयानी में यूज़ करेंगे। हमने इसको ढक दिया था और 5 से 10 मिनट के दरमियान में हम इसे देखेंगे। पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और टमाटर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बॉयल हो चुके हैं। उसको आप चम्मच से अच्छे से पीस लेंगे ताकि कोई भी टमाटर जो है वो साबुत ना रहे और एक अच्छी सी चटनी की शक्ल में हो जाए। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम ऑयल ऐड करेंगे दोबारा, और अब हम तैयार करने जा रहे हैं बिरयानी। तो बेसिकली खत्री बिरयानी जो होती है वो बीफ में ही तैयार की जाती है। आप चिकन में कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट टेस्ट है वो बीफ का ही होगा। तो बीफ जो है वो मैंने बॉईल कर लिया था। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन की प्यूरी। उसको पीस के हमने उसकी प्यूरी बना ली थी, वो ऐड किया है। उसको हम फ्राई करेंगे, और इसी के अंदर जो है हम बीफ ऐड करेंगे। फिर अदरक लहसुन के पेस्ट को जो है हमने फ्राई करना है, और फिर हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। बीफ जो है वो मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, और अगर उसकी यखनी जो होगी वो हम बाद में जो हम यूज़ करेंगे पानी उसमें यूज़ कर लेंगे। और अगर कोशिश करें कि आप यखनी बचाएं ही ना, गोश्त में उतना ही पानी डालें कि वो उसमें मुकम्मल तौर पर गल जाए और खुश्क हो जाए। बीफ को अदरक लहसुन के पेस्ट में हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं आलू। आलू इस बिरयानी में शामिल होते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप ऐड ना करें। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है यखनी, और यखनी में और कुछ नहीं था, सिर्फ गरम मसाला और नमक था। यखनी के बाद हमने ऐड किए हैं सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई, उसकी 2 चम्मच ऐड की हैं। और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। हल्दी जो है 1 एंड हाफ़ टीस्पून आप ऐड करेंगे ताकि इसका जो कलर और खुशबू है वो अच्छा हो। और इसके साथ ही हम बचा हुआ बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर, और साथ में दालचीनी ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। ज़ीरे को ऐड करने के बाद हम इसमें सबसे छोटी इलायची ऐड करेंगे खुशबू के लिए। बिरयानी मसाले में होती है, लेकिन आप एक एडिशनल ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, और नमक जो है वो भी हम हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे। नमक जो है, नमक की क्वांटिटी का आपने ख्याल करना है, क्योंकि आपने चटनी में भी यूज़ किया, अभी बिरयानी में भी यूज़ करें। सारे मसाले जब अच्छे से बॉईल हो जाएंगे तो हम इसके साथ हाफ़ कप जो है वो अच्छे से फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। और दही जो है वो आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जाएगी। ये तकरीबन 1.5 किलो क्वांटिटी है सब चीज़ों की, चिकन गोश्त, आलू और राइस मिला के। इसका स्टाइल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे दही ऐड करने के बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के साथ ही मैंने धनिया और पुदीना जो बचा था वो ऐड किया था। आधा धनिया और पुदीना और टमाटर जो हैं वो चटनी में यूज़ हुए हैं, और जो बचे हुए धनिया और पुदीना और टमाटर थे वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इनको अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि आलू भी बॉईल हो जाए, और हमने जो अभी टमाटर ऐड किए थे वो भी अच्छे से इस मसाले में बॉईल हो जाएँ। लेकिन हमने सारा इसमें जो पानी है वो खुश्क नहीं करना, कुछ पानी जो है वो हमने छोड़ देना है। और यहाँ मैं फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं जो है वो चटनी जो हमने बनाई थी वो इसके कॉर्नर्स पे ऐड कर रही हूँ, और इसके अलावा हम कुछ मसाले ऐड करेंगे और जो आपने बिल्कुल मिस नहीं करने, और वो मसाले जो हैं वो आपकी बिरयानी को 4 चाँद लगा देंगे।
मसाले ऐड करने के बाद लाइक वो चटनी ऐड करने के बाद हमने इसमें अनारदाना भी ऐड करना है और खुश्क मेथी भी ऐड करनी है और खुश्क धनिया, साबुत धनिया जो है हम वो भी ऐड करेंगे। अनारदाना जो है वो मैंने भिगो के रखा था और उसको भिगोने के बाद आपने ऐड करना है। अच्छा, ये मसाले जो हैं ऐड करने के बाद मैं इसमें फ्राई प्याज ऐड करने जा रही हूँ। अगर आपके पास रखे हों तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप प्याज को जो है वो फ्राई कर लें, वरना ये आसानी से मार्केट से फ्राई हुए मिल जाते हैं। यहाँ पे इसके साथ 3 से 4 जो है वो आलू बुखारा ऐड करेंगे और यहाँ पे ये जो है मिक्स गरम मसाला है, इसमें जायफल, जावित्री, सौंफ और सब्ज़ इलायची शामिल है, इसको आपने ग्राइंड करना है। इसके साथ ही ये तेज़पात 3 ऐड कर देंगे और यहाँ पे फूड कलर जो है वो बिरयानी के लिए वो मैंने पानी में मिक्स करके रखा था, इसको थोड़ा सा ऐड कर देंगे और ये सारा जो है इस पर स्प्रेड कर देंगे ताकि बिरयानी में एक इक्वल जो है वो कलर आ जाए। ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं जो हमारा, मैंने फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया है, हल्का सा ऑन करना है आपने, फुल फ्लेम ऑन नहीं करना क्योंकि हमें पानी को खुश्क बिल्कुल नहीं करना। ये ऐड करने के बाद जी हमने जो राइस हैं वो हमने बॉयल किए थे, लेकिन सिर्फ 70% बॉयल किए थे। 70 से 80 के दरमियान में आपने बॉयल करने हैं, सारे नहीं बॉयल करने। यहाँ पे मैंने बॉयल राइस का जो है वो पानी बचाया था, इससे जो है आपके चावल बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और जो आपने पानी राइस में जो आपने कसर छोड़ी है वो इसमें बॉयल भी अच्छे से हो जाएगा और चिपकेंगे नहीं, आपके राइस बिल्कुल अलग-अलग होंगे। तो ये करने के बाद इसमें अब जो हम चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, मैं इसमें बिरयानी एसेंस ऐड करूँगी बट इट्स ऑप्शनल। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। तो हम इसको दम पे रखेंगे 15 से 20 मिनट का और जो दम का टाइम है वो हो चुका है और हमने दम खोल लिया है। लेट्स सी, तो आप ये देखें कलर कितना मज़े का है और बिरयानी जो है वो बहुत जूसी, बहुत ही मज़े की बनेगी। सबसे पहले आपने आहिस्ता-आहिस्ता इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला है वो सारे चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं एक जगह पे ना रहे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने सर्व करना है और जब आप सर्व करेंगे तो आप इसकी लुक देखिएगा कि कितनी मज़े की होगी। क्योंकि ये बिरयानी बीफ में बनती है तो इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े का होता है। इसमें जो हमने यखनी ऐड की है उसकी वजह से टेस्ट जो है वो और इन्हांस हो जाएगा और अगर बीफ या मटन जो भी हम यूज़ करते हैं उसका तो टेस्ट वैसे ही अच्छा लगता है, लेकिन इस बिरयानी का टेस्ट सबसे डिफरेंट है और सबसे मज़े का है। ज़रूर ट्राई करें अपनी फैमिलीज़ के साथ और इन्जॉय करें। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको बिरयानी कैसी लगी। ये जितनी अच्छी लग रही है शक्ल से, इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा है। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।